नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है डॉक्टर निगम्स होम्योपैथी चैनल में। मुझे आशा है आपको ये चैनल बहुत पसंद आ रहा है और इससे आपको तमाम तरह की हेल्थ रिलेटेड जानकारियाँ मिल रही हैं। अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो कृपा करके चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन बजाना ना भूलें। देखिए, आज मैं आपसे बात करूँगा एक छोटी सी चीज़ की। क्या है, कई बार मेरे पास मरीज आते हैं, उनके शरीर में छोटी छोटी गांठें होती हैं। इंफॉर्मेशन का ज़माना है, तमाम जगह वो पढ़ते हैं गांठें कैंसर भी हो सकती हैं। मुझको दिखाने आते हैं, मैं देखता हूं और मुस्कुरा करके कहता हूं कि डरने की कोई बात नहीं है, ये लाइपोमा है। अब ये लाइपोमा है क्या? देखिए, लाइपोमा एक छोटी सी मोटी सी गांठ है जो स्किन के अंदर होती है। ये गांठ 1 सेंटीमीटर से लेकर के 5-7 सेंटीमीटर तक की हो सकती है। बड़ी गांठें देखने में अच्छी नहीं लगती। ये गांठें एक्चुअली में नॉन कैंसरस होती हैं। मैं अपने मरीजों से कहता हूं कि डरने की कोई बात नहीं है, ये गांठ कैंसर नहीं है और कभी कैंसर में कन्वर्ट नहीं होती। ये हार्मलेस टाइप की गांठें होती हैं और ये बहुत ही कॉमन गांठें होती हैं। लगभग 1% टोटल पॉपुलेशन में ये गांठें पाई जाती हैं। ये गांठें अक्सर आनुवांशिक होती हैं, यानी कि बाप दादाओं से मिलती हैं। मैं अपने मरीजों से कहता हूं कि बेटा, इस गांठ का कोई इलाज मत कराओ। मरीज कहते हैं लेकिन डॉक्टर साहब, हमको इलाज की ज़रूरत है। तो मैं उनसे कहता हूं इस लाइपोमा का इलाज तभी करना चाहिए जब ये बढ़ रही हो या दर्द कर रही हो या इसके दबाव की वजह से नस वगैरह दब रही हो। तब इसका इलाज करके इसको छोटा करा जा सकता है। ज़्यादातर केसेस में गांठें बढ़ना रुक जाती हैं, छोटी हो जाती हैं। मेरा अपना अनुभव है कि ये गांठें कभी पूरी तरीके से जाती नहीं है। यूजुअली ये गांठें 5 सेंटीमीटर की साइज से कम होती हैं। सबसे कॉमन जगह जहां ये गांठें पाई जाती हैं वो गर्दन होती है, सीना होता है, पीठ होती है, शोल्डर्स होते हैं, आर्म्स और थाइज होता है। यहाँ पे ये गांठें कॉमन होती हैं। ये गांठें क्यों होती हैं मुझसे पूछते हैं लोग, तो मैं कहता हूँ कि ये आनुवांशिक है। इसका कारण क्या है मुझे मालूम नहीं। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि कुछ ऐसे छोटे मोटे सिंड्रोम होते हैं जिनके साथ ये गांठें पाई जाती हैं, जैसे कि एडिपोसिस डोलोरोसा, काउडन सिंड्रोम, गार्डनर सिंड्रोम। मगर ज़्यादातर केसेस में इनका कोई इलाज नहीं होता। डॉक्टर से इलाज कराना फिजूल होता है। आपको अगर बहुत दिक्कत हो रही है तो आप होम्योपैथी में आ जाएं। आपकी गांठें बढ़ना रुक जाएंगी, छोटी हो जाएंगी, मगर टाइम बहुत लगेगा। तो मैं अपने मरीजों से कहता हूं कि भाई 3 महीने 6 महीने तक इलाज करा लो। जब गांठें ढीली होने लग जाएं, छोटी होने लग जाएं, तब इनके लिए दवा लिखा लेना, क्योंकि 1 साल 2 साल 3 साल दवा लेनी पड़ेगी गांठों को एकदम छोटा करने के लिए। याद रहे, गांठ ज़्यादा से ज़्यादा चावल के दाने के बराबर हो जाएगी, पूरी तरीके से गांठ जाएगी नहीं। बहुत डर लग रहा है तो आप सर्जरी करा करके इसको रिमूव करा सकते हैं। मगर होम्योपैथी मुझे हमेशा कुछ ना कुछ सरप्राइज देती है। मैं आपको एक केस बताता हूं। एक 32 साल का बच्चा मेरे पास आया। ये 11 जनवरी 2023 की बात है। उसके सिर्फ एक बॉडी में लाइपोमा था। उसने मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब, एक लाइपोमा है, इसको तो ठीक कर दो। मैंने कहा चलो दवा देता हूँ। उसकी पूरी हिस्ट्री ली। हिस्ट्री लेने के बाद जो दवा सामने निकल के आई उसका नाम था सेलेशिया, जो मैंने 12 पोटेंसी में उसको दी। सेलेशिया देने के बाद एक आश्चर्यजनक चीज़ हुई। वो गांठ के ऊपर का एरिया, जो कि आप इस फोटो में देख रहे हैं, वो गांठ के ऊपर का एरिया, उसके अंदर एक मुंह बनने लगा। वो घबरा करके बच्चा मेरे पास आया, बोला कि डॉक्टर साहब, ये तो इसमें मुंह बन गया। मैंने कहा रुको, देखते हैं क्या होता है, 2 दिन बाद फिर आना। कोई दवा नहीं दी उसको। सेलेशिया भी मैंने केवल 3 खुराक में दी थी उसको। 2 दिन बाद जब वो फिर आया, यानी कि जब वो 17/2/23 को मेरे पास आया, तो आप देखें ये लाइपोमा की गांठ पूरी की पूरी
निकल करके बाहर आ गई। लाइपोमा की गांठ पूरी निकल के ऐसे बाहर आ गई जैसे कि किसी सर्जन ने उसको निकाला हो। यह होम्योपैथी का कमाल है। हर बार देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो आश्चर्यजनक परिणाम लगता है। एक सिंगल लाइपोमा था, दवा से बाहर आ गया, उसके बाद पूरी हीलिंग हो गई। बच्चा जल्दी ही ठीक हो गया और स्वस्थ है। तो दोस्तों, होम्योपैथी से लाइपोमा को आराम दिया जा सकता है। सिंगल लाइपोमा खत्म हो जाता है या निकल जाता है। मल्टीपल लाइपोमा हो, छोटे हो जाते हैं, छोटे होकर के चावल के दाने के बराबर हो जाते हैं, बढ़ना बंद हो जाते हैं। 2 सेंटीमीटर से बड़े लाइपोमा हो, उनका इलाज नहीं कराना चाहिए अगर वो आपको पेन नहीं कर रहे हैं। ये छोटी छोटी हिदायतें हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ। किसी अच्छे होम्योपैथ के पास जाकर के ही होम्योपैथी का इलाज कराएं लाइपोमा के लिए। जो कॉमन दवाइयाँ 4-5 है मैं आपको बता देता हूँ। सेलेशिया है, एसिड फ्लोर है, थूजा है, कैलकेरिया सिलिकेटा है, लैपिस एल्बा है। ये दवाएं लाइपोमा में ज़्यादातर काम आती हैं। आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद कुछ और सरप्राइजिंग केसेस के बाद मिलता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।